Subscribe to my channel. मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था एंड इट वाज अबाउट दिस फोन जहां मैंने कहा था दिस इज द किंग ऑफ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। और ये फोन दोस्तों ऑफ कोर्स यू नो व्हिच वन इज दिस, ये है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इन द मीन टाइम अभी और उस वीडियो के बीच में क्या हुआ ना कि सैमसंग ने इसको लॉन्च कर दिया और ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। और आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, विल सी दैट हाउ अभी के लिए दिस इज द फोन टू बीट एंड आई मस्ट से दैट दिस इज द न्यू किंग ऑफ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। और कुछ स्पेशल है इस फोन में, सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। लाइनअप है ना, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है और ओवर द रिसेंट ईयर्स में देखा है कैसे काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज के इन फोन्स को। मतलब इसके ऊपर दे आर डूइंग ऑल देयर स्टफ, फिर चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉर्मल यूजेज हो। मतलब दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी विद दिस वन काफी सारे रिफाइनमेंट्स हो गए हैं और रिफाइनमेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे जो ऑलरेडी अच्छा था उसको सैमसंग ने उसको और अच्छा बना दिया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं सबसे डिजाइन के मतलब बात करता हूं तो आपने सभी को कहते हुए सुना होगा कि अभी ये जो S25 अल्ट्रा है ना, ये और कंफर्टेबल हो गया है हाथ में होल्ड करने में, एजेस राउंड हो गए एंड गाइस इट इज प्रीटी एविडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत थी एज सच, इसको हम यूज कर ही रहे थे। और S22 अल्ट्रा से अगर हम देखें 23 अल्ट्रा और फिर 24 अल्ट्रा में सैमसंग ने काइंड ऑफ एक सिमिलर स्टाइल जो है वो उस डिजाइन को यूज किया था, लेकिन यहाँ पे इसको रिफाइन कर दिया है। तब लगता है कि हाँ यार ये तो और बेटर हो गया है, बिकॉज जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं, जो फ्लैट साइड्स हैं, वो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आती है। एंड फॉर अ फैक्ट यहाँ पर दोस्तों इन दोनों फोन्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो नया वाला फोन है ना, ये 14 ग्राम हल्का हो गया है। जी हाँ, फ्रॉम 232 ग्राम्स टू नाउ जस्ट 218 ग्राम्स। अब 14 ग्राम सुनने में आपको लगता होगा कि अरे यार ये तो मतलब 14 ग्राम ही तो है, बट गाइस मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा होता है एंड इट्स ओनली व्हेन यू होल्ड देम साइड बाय साइड आप रियलाइज करोगे अरे यार ये वाला फोन डेफिनेटली आपको काफी हल्का फील हो रहा है। और इसी के साथ में मतलब कुछ और इंप्रूवमेंट्स हुए हैं जो कि अगेन यू माइट नॉट नोटिस इंस्टेंटली बट येस दे आर देयर। फॉर एग्जांपल जो बेजल्स है दोस्तों अभी स्क्रीन की, वो नए वाले फोन में थोड़ी और नैरो हो गई हैं। उसी वजह से यहाँ पे जो भी स्क्रीन साइज है वो 6.9 इंचेस का हो गया है 6.8 से बढ़ के। तो मतलब ये जो चीजें है ना, ये डेफिनेटली और रिफाइनमेंट की तरफ लेके जाती है इस फोन को। एंड द डिजाइन इज स्टिल अनमिस्टेकेबली सैमसंग के। अगर आप किसी को देखते हो ऐसे फोन को पकड़े हो तो आपको कंफर्म पता है कि सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज का अल्ट्रा स्मार्टफोन इंसान यूज कर रहा है। फिर चाहे वो 24 अल्ट्रा हो, फार अवे 25 अल्ट्रा हो, 22, 23, मतलब दूर से एक झलक में आप इन फोन को पहचान सकते हो। तो वो चीज इस फोन के अंदर भी हमको मिल जाती है। तो एक और चीज जो कि अगेन एक्सपीरियंस को एलिवेट करती है ना, वो है डिस्प्ले। और सैमसंग का डिस्प्ले हमको पता है कि कितना एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी मतलब देखो जो सैमसंग एक चीज काम में ले रहा है विच इज द न्यू एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, मैं बोलूंगा इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। मतलब यहाँ पे इस वाले फोन के अंदर हमने वो चीज देखा जो सैमसंग ने यूज किया था एंड अभी इसमें भी मतलब इट्स ओनली जब हम इसको यूज करते हैं अंडर डायरेक्ट सनलाइट या कोई रूम में लाइट का सोर्स है तो आपको ना वो फील नहीं होता, आपको लगता है अरे बढ़िया तो है मेरा स्क्रीन। लेकिन अगर आप देखें साइड बाय साइड किसी और फोन के साथ में तो भाई मतलब इट्स अ मेजर डिफरेंस की जो ओवरऑल स्क्रीन है वो कितना एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है इस वाले फोन में। एंड यहाँ पे हो सकता है आपको वो नंबर्स सैमसंग की तरफ से ना मिले जो कितने हजार निट्स की पीक ब्राइटनेस दिस दैट, as I must tell you in terms of display, colors, overall experience with this flat screen, minimal bezels, protection के point of view से Corning Gorilla Armor 2 जो भी आ गया है ना, all in all display के point of view से मैं बोलूंगा definitely going in the right trajectory। एक और चीज है यहाँ पे जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट गाइस व्हेन आई कंपेयर्ड साइड बाय साइड तो जो स्पीकर्स हैं इस नए वाले S25 अल्ट्रा में वो S24 अल्ट्रा से थोड़े से और ज्यादा अभी लाउड हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर आप सुने ना साइड बाय साइड तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो फोन अभी एक नॉच और ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। I'm a maniac.
हाँ, मतलब एक बात ये भी है कि नॉट एवरीथिंग इज रोजी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस एस पेन की, तो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सैमसंग ने अभी ये जो एस पेन है नया वाला, ऑल्दो इट माइट लुक द सेम एज द प्रीवियस वन, फिजिकली देयर माइट नॉट बी एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर, बट यहाँ पे ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी को सैमसंग ने रिमूव कर दिया है फ्रॉम दिस एस पेन। तो वो जो एयर एक्शंस का हम यूज करते थे वो भी हम नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स सर्टेनली अ लेट डाउन। बट ठीक है, वो तो हुआ है अब, मतलब I know I don't feel very good about it, but the good part still is कि इकलौता फोन है अभी भी मार्केट में जिसके साथ में आपको किसी तरह का ऐसा स्टाइलस मिलता है। तो जो आपको माइन्यूट काम करने होते हैं ऑन द स्क्रीन, स्टिल प्रेशर सेंसिटिव है, मल्टीपल लेवल्स पे सपोर्ट करता है चीजें, स्केच टू इमेज हो गया है, या आप नॉर्मल नोट्स वगैरह ले रहे हो, मतलब दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस टूल इज स्टिल विद यू, ऑल्दो मिसिंग एयर एक्शंस, बट अगेन किसी और फोन में तो ये पेन आता ही नहीं है। तो स्टिल सैमसंग गेट्स एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हैविंग दिस स्टाइलस बिल्ट इन द फोन। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज जो एनहांस हुई है ना, वो है इस फोन के कैमराज। अब कैमराज में क्या है कि देखो, अल्ट्रा वाइड में तो क्लियर हमको पता है कि नाउ अभी ये बढ़ के हो गया है 50 मेगापिक्सल्स का, तो फॉर इम्प्रूव्ड अल्ट्रा वाइड शॉट्स, फॉर इम्प्रूव्ड मैक्रो शॉट्स, आप अभी अल्ट्रा वाइड से भी 8K में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट उसके अलावा जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है, अगर हम लो लाइट शॉट्स की बात करते हैं तो वो भी एनहांस हो गई है। अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं तो गाइस द एज डिटेक्शन ऑफ सैमसंग इज नेक्स्ट लेवल। तो पोर्ट्रेट मोड्स पे चाहे 1x, 2x, 3x, 5x, मतलब जो चूज करते हैं अलग फोकल लेंस, तो आपको काफी अच्छे मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास भी ऑप्शन जो है वर्चुअल अपर्चर का, तो वो काफी एक अच्छी क्रिएटिविटी अनलॉक कर देता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। यू कैन चूज द डेप्थ यू वांट, जस्ट लाइक अ प्रॉपर लेंस। यहाँ पे सारा काम वर्चुअली कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड देन हमारे पास जो भी लॉग वीडियो का दोस्तों ऑप्शन है, वो एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है फॉर वीडियो क्रिएटर्स दैट अनलॉक्स द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ सीन, कि आपने लॉग में रिकॉर्ड किया है, बाद में यू कैन कलर करेक्ट द फुटेज और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे सिनेमैटिक मिलते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास जो ऑडियो इरेजर का ऑप्शन है वो भी बहुत पावरफुल है कि आप नॉइजी एनवायरमेंट्स में या अदरवाइज भी, मतलब यू कैन रिकॉर्ड ऑडियो और बाद में आपको पता है यू कैन फिल्टर डाउन ऑल द एक्स्ट्रास जो आपके साथ में आए थे। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैमरा एनहांसमेंट्स हुए हैं ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द एआई बेक्ड इन, कि जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो भी एक लेवल और ऊपर गया है इस वाले S25 अल्ट्रा में। अब सो हम बात करते हैं ना परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फोन मैंने इतने सारे बिजनेस यूजर्स को यूज करते हुए देखा है ना, जो अपना पूरा बिजनेस इससे रन कर रहे हैं, मतलब हैवी डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू कर रहे हैं, अलग अलग फाइल्स पे काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन दिस वन। तो यहाँ पे इट वॉज ऑब्वियस कि सैमसंग को पता है कि उसका टारगेट यूजर क्या है और क्या करता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को तो और ऊपर लेके जाना ही था। तो यहाँ पे दोस्तों विद द स्नैपड्रैगन 8 Elite फॉर गैलेक्सी जो इस फोन में यूज किया है सैमसंग ने, मतलब परफॉर्मेंस का तो विदाउट डाउट वी कैन से कि हाँ सब कुछ एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है। एनिमेशन और अच्छे हो गए हैं अभी, फोन और स्नैपी फील होता है। या अगर हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एक्सपीरियंसेस, तो नॉट अ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। जो बड़ा वेपर चेंबर है, जी हाँ, द फिजिकल साइज इज बिगर हियर इन दिस वन। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के पॉइंट से हम अगर बातें देखें तो दिस फोन नो डाउट डेफिनेटली रैंक्स रियली हाई इन टर्म्स ऑफ कि आपको जो भी इस फोन में करना है, मतलब देयर इज नथिंग कि आपको ऐसा लगे कि इस फोन में अरे यार ये तो स्लो पड़ रहा है या दिस दैट, मतलब इसमें नहीं होगा तो फिर किसमें होगा। पॉइंट ये है यहाँ पे कि दिस इज अ फ्लैगशिप फोन फ्रॉम सैमसंग पैकिंग ऑल द परफॉर्मेंस जो भी पॉसिबल है। दोस्तों हम बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आई थिंक सैमसंग्स बीन अ विनर फॉर क्वाइट सम टाइम इन टर्म्स ऑफ कि जैसा फोन का सॉफ्टवेयर रहता है, कि यहाँ पे जो One UI 7 है, मतलब इट इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। अगेन One UI के भी जो लोग फैंस हैं, दे आर अ फैन फॉर अ रीजन, क्योंकि जितना अच्छा आपको इसके अंदर मिलता है पूरा फंक्शनैलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, एट द सेम टाइम क्वाइट रिफाइंड, क्वाइट मैच्योर, नथिंग कार्टूनिश और चाइल्डिश हियर। तो यहाँ पे इट इज द सेम अभी भी One UI 7 के साथ में हमको नए ऑप्शंस मिलते हैं ऑफ द नाउ ब्रीफ, ऑफ द नाउ बार, जिस तरीके से चीजें चलती हैं, जहां पे मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं रिफाइनमेंट्स की, एनिमेशंस की, ऑप्शंस की, जो यहाँ पे हमको ये फोन प्रोवाइड करता है गाइज, मतलब विदाउट अ डाउट आई मस्ट से कि दिस इज अ वेरी
पॉलिश्ड एक्सपीरियंस ऑफ एंड्रॉइड। फिर 7-7 साल के सैमसंग ने जो अपडेट्स को प्रॉमिस किया हुआ है, तो ऑल टुगेदर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई मस्ट से कि यहाँ पे ये फोन डिलीवर करता है। तो फिर यहाँ पे डिलीवरी होती है एआई की। मतलब देखो, एआई ना मोबाइल फोन्स में अभी भी मैं बोलूंगा कि बहुत ही एक अर्ली स्टेज पे है, जहाँ पे ब्रांड्स आर ट्राइंग अलग अलग तरीके से कहाँ एआई को हम काम में ले पाए। बिकॉज द वे सैमसंग डिलीवर कर रहा है ना गैलेक्सी एआई को, स्टार्टिंग लास्ट ईयर में देखा है कि ये एक अलग मतलब लेवल पे काम कर रहा है। मतलब यार मल्टीपल एप्स के थ्रू चीजें यहाँ पे काम कर देती हैं, या हम बात करते हैं बहुत सारे यूजफुल फीचर्स की गैलेक्सी एआई के। मतलब जो दोस्तों इरेजर है वो इतना अच्छा काम करता है कि आधा अगर चेहरा मिसिंग है तो वो चेहरा बना देगा। मतलब जस्ट लुक एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ब्रांड्स ने मेसअप किया हुआ है वहां पे। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि दे जस्ट वर्क एंड इट इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ नोट्स को समरी में बनाना हो आपको। हम बात करते हैं कॉल के ऊपर एआई को यूज कर रहे हो आप ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए, समरी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गैलेक्सी एआई जो है वो मतलब is definitely increasing the bar of AI functionalities on a device. एंड फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक चीज की जो आई फेल्ट की थोड़ी बड़ी कैपेसिटी होती तो और अच्छा होता। अगेन द बैटरी इट इज द सेम 5000 mAh। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि हमको जो बैकअप मिलता है वो एनहांस ही हुआ है इस वाले फोन से, कंसिडरिंग जो हमको थर्मल इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, जो नई चिप की एफिशिएंसी भी है यहाँ पे, तो वो सब चीजें इन पिक्चर आती हैं और हमको ओवरऑल जो बैटरी एक्सपीरियंस है वो पुराने S24 अल्ट्रा से थोड़ा सा और बेटर ही मिलता है। मतलब ये है सारे पॉइंट्स इफ आई समराइज कि फॉर समवन जिसको एक फोन चाहिए ना, जस्ट एक फोन जिसपे वो रिलाय कर सकता है कंप्लीटली और उसको कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आई थिंक देयर इज नो डाउट गाइस कि दिस हैज टू बी द वन। एंड स्पेशली उसका रीजन एक और है ना कि सैमसंग के पास में जैसे मतलब एंड्रॉइड फोन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार इकोसिस्टम मिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विद द फोन, द वॉच, द रिंग, द बड्स, टैब, लैपटॉप, बाकी अप्लायंसेस, मतलब दिस इज अ फोन जो कि आप एक लॉन्ग टर्म यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतने फोन ट्राई करता हूँ, मैं अभी घूम फिर के वापस इसी पे आया हूँ कि भाई मतलब यही यूज करना है, दिस इज द रिलायबल फोन और इसी को ही जो है यू कैन काइंड ऑफ कंसिडर एज द वन जो आपके सारे काम करेगा। गाइस ये मेरे ख्याल से इस साल का अगर अभी किंग बोलते हैं ना, साल के आने की शुरुआत हुई है, बट दिस इज द फोन टू बीट, दिस इज द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा राइट हियर। आप बताओ व्हाट्स योर टेक इन जनरल सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, क्या लगता है आपको कि हाउ इज द रिस्पॉन्स गोइंग ऑन?